हमारी बॉडी का हर काम जैसे चलना, सोचना या दिल का धड़कना, इन सब के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एनर्जी हमारी सेल्स में आती कहाँ से? हाँ बिल्कुल सही, ये एनर्जी आती है हमारी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। यह मुख्य रूप से यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी सिंथेसिस करना होता है। अब सवाल है एटीपी क्या है? यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे सेल की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ठीक, अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, ये बहुत स्मूथ मेम्ब्रेन होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया को सराउंड करके रखती है। ठीक, अब आते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये वाली जो इनरी मेम्ब्रेन है ये होती है इनर मेम्ब्रेन। ये अंदर की तरफ फोल्ड्स बना के रखती है। इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी का क्या फायदा होता है? क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है। ठीक, और इन क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं F0 F1 पार्टिकल। ये दिखने में ये कैसे होते हैं? टेनिस रैकेट के जैसे। ठीक, इनका हम एटीपी सिंथेस और ऑक्सीसोम भी कहते हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स। ये जो इसमें एक फ्लूइड जैसा एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स, और इसके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं राइबोसोम और इसका खुद का डीएनए। और मैट्रिक्स में ही इस क्रेब साइकिल की सब रिएक्शन होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की। ये वाला जो स्पेस है इसको बोलते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और जो एटीपी सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा वो सब यहाँ इस वाले पोर्शन में होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेसिस की सब रिएक्शंस इस वाले एरिया में होंगी। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम इसमें कैसे होते हैं? 70s टाइप्स। ठीक, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है और इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अब इससे एनर्जी कैसे बनती है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में न्यूट्रिएंट्स से मिलने वाली एनर्जी का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस होती है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि इस एरिया में होती है। इस बाहर की ये वाली जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया है इस एरिया में होती है। और एटीपी सिंथेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, अब एग्जाम में याद करने की ट्रिक, इसको कैसे याद करेंगे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी, तो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्रिस्टी बनाती है। क्रिस्टी पर F0 F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। इसमें इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में इसका खुद का डीएनए